डर सबको लगता है, दिक्कत सबको होता है, संघर्ष सबको करना पड़ता है। तैयारी 100% कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी। तो वो स्किप नहीं करती, वो उसी को लेकर बैठी रहती है। मैं कल जाकर के डाउट पूछूंगी, बट फिर वो डाउट भी नहीं पूछ पाती है। जर्नी लंबी बहुत है, 2 महीने की होती, 1 हफ्ते की होती, 2 दिन की होती, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जेई में और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन जाते हैं। पर क्या होता है, पेरेंट्स कुछ ज्यादा बोल देते हैं, चमका देते हैं, डांट देते हैं, या हो सकता है कि 2-4 थप्पड़ भी खा लेते होगे, ज्यादा हरकत करते होगे तो। रोज उठकर मेहनत करनी है। अब उसमें क्या होता है, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रही पढ़ाई लिखाई। हेलो बच्चों, आपको नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। कितने जुड़े हैं? 13.5 करोड़। हाँ, चाय बहुत बढ़िया था जम्मू का। वैसे तो सुबह सिर्फ चाय नहीं पिया, नाश्ता किया बहुत ज्यादा। तो आप सुबह चाय पीते हो? और क्या क्या खाए थे? बता रहे हैं। आप सुबह चाय पीते हो, ठीक है? आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो वही लोग बोलेंगे देखो चाय पीता था इसलिए सिलेक्शन हुआ है, और नहीं होगा कितनी चाय पीता था यार, मतलब लोग बोलेंगे, है ना। ये जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने। आप मान लो रात को 11 बजे तक पढ़ रहे हो, सिलेक्शन हो जाएगा, 11 बजे तक पढ़ता था या 12 बजे तक या 2 बजे तक, नहीं होगा पता नहीं क्या करता था जग के, है ना। तो लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे हमेशा। तो ये जो 1-2 साल का मेहनत है, इससे आप ना लोगों का परसेप्शन चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा। अगर आपको समाज में सम्मान चाहिए, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, तो आपको एक बार तो ये फाइट मारनी पड़ेगी। देखो अभी मारो, नहीं तो बाद में मारनी पड़ेगी किसी और काम में। मेहनत तो हमेशा आपको करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। और शॉर्टकट किसी चीज का है ही नहीं। जो आजकल के बच्चे करते हैं ना, 20 दिन में नीट कैसे क्वालिफाई करें, 15 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, 10 दिन में 100 रिएक्शन, ये सब मत करो यार। ये देखने में सुनने में अच्छा लगता है, आपको खुद पता है कि नहीं हो पाएगा। आप अगर खुद से पूछोगे ना क्या 20 दिन में नीट हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। क्या 20 दिन में जेई हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि सालों की मेहनत लगती है इसमें, है ना। बहुत बड़ा कंटेंट होता है 11-12 का, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे चैप्टर होते हैं आपके, तो इसमें टाइम लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा, है ना। तो आप अपना का बैठकर एक बार होता है ना कि सेल्फ इवैल्यूएशन खुद कर लो कि तुम सच में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या घर वालों के दबाव में तो नहीं कर रहे हो, या पड़ोसी कर रहा है तो नहीं कर रहे हो। ये सब नहीं हो पाएगा यार, ये कर भी नहीं पाओगे तुम, क्योंकि जो चीज आपके पसंद की नहीं है, जो मन की नहीं है, वो करोगे तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। दूसरा कुछ थॉट आने ही नहीं चाहिए। मतलब एक होता है ना कि लक्ष्य आपने एकदम बना लिया कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मतलब बनना है, फिर पागलपन की हद तक जाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। ठीक है। और देखो ये है ना, सेलेक्ट होने का कंप्लीट प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस है कि पहले आप पढ़ोगे, फिर रिवीजन करोगे, फिर टेस्ट दोगे, टेस्ट का एनालिसिस करोगे, उसको इंप्रूव करोगे। आप किसी एक चीज को स्किप करके नहीं जा सकते हैं। आप क्लास करोगे तो क्लास का प्रॉपर नोट्स भी बनाना पड़ेगा, फिर उसको प्रॉपर रिवाइज करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करके आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन के क्रैश कोर्स पढ़ के आप सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात देखो, हर चीज का ना पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होता है। आपके जो रिलेटिव है, मोहल्ले के लोग हैं, या फिर दोस्त हैं जो आपका टांग खींचते हैं और कुछ बोलते हैं, तो ये होने भी चाहिए, क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो पीठ थपथपाने भी यही लोग आएंगे। हाँ, तो बहुत आते हैं। बहुत नहीं, तो ऐसे लोग अगर नहीं होंगे तो आपके सिलेक्शन का कोई मतलब है क्या? बताओ कौन आएगा पीठ थपथपाने? तो इनके ही हाथ होते हैं और मुंह होते हैं जो पीछे बोलते हैं, और इनके ही मुंह और हाथ होते हैं जो पीठ थपथपाने और आपके तारीफ करने के भी काम आते हैं, है ना। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। और ये सबके साथ होता है। आप कोई भी सोच लो जिसको आप एडमायर करते हो, जिसको मानते हो, या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन सोच लो, उसका संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। सभी लोग मोटिवेटेड लग रहे हैं। कितने लोग जी जान से तैयारी में लगे हुए हैं, और बाकी जिनके हाथ नीचे हैं, जी से तो लगे, जान निकल गए, जान निकल गई, समझ में आया। अच्छा देखो, सिंपल सी एक कहानी है, हमेशा याद रखना कि जेई नीट की प्रिपरेशन बच्चों को लगता है कि मुश्किल किस वजह से, तुम्हारा परसेप्शन क्या है, किस वजह से मुश्किल होगी? कि मुश्किल सवाल आएंगे, नहीं कंपटीशन भी नहीं, मुश्किल सवाल आएंगे, उनको आसान बनाना वो हमारा काम है। तो तुम्हारा तो एक्सपेक्ट खत्म। मुश्किल है कि जर्नी लंबी बहुत है। अगर 2 महीने की होती, 1 हफ्ते की होती, 2 दिन की होती, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जेई में और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन जाते। बट अब कहानी क्या है, ये कहानी है लंबी।
2 साल की है, जो 11th में है, जो 12th में उनके लिए 1 साल की है, जो ड्रॉपर है उनके लिए भी 1 साल की है। अब आपको 1 साल पूरे हर दिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, घर पे किसकी शादी है, आप किस मेंटल स्टेट में, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको रोज उठकर मेहनत करनी है। अब उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो लैग करने लगते हैं कि सर मैंने 5 दिन तो पढ़ा, फिर मैंने 5 दिन वेस्ट भी कर दिए। जब आप वो वेस्ट करने लगो तो अच्छा, ये जो अब बात आप कर रहे हो ये शायद आपके पास 1-2 दिन तक रहेगी कि हाँ सर मिले थे, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, नाउ आई एम मोटिवेटेड, सर एक पढ़ाई पॉइंट करूंगा। करना चाहूंगा, हाँ आपने जी। बोला है जैसे कई बार होता, सबके साथ होता होगा ऐसा कि आपने कोई टाइम टेबल बनाया फॉलो नहीं हुआ होगा, सबके साथ ही होता है ना। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने 1 घंटे नहीं पढ़ा, ठीक है, 1 घंटे आपने नहीं पढ़ा, आपका टाइम खराब हो गया, तो आपको तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए दूसरा काम करना, मतलब दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। लेकिन आप लोग पता क्या करते हो, 1 घंटे नहीं पढ़ा, अब आप 4 घंटे ये खराब कर देते हो ये सोचने में कि मैंने 1 घंटे नहीं पढ़ा था। बिल्कुल सही। तो ये नहीं करना ना। अगर मान लो समय निकल भी गया तो यार तुरंत कैप्चर करो, जो आगे का टाइम है उसको सही करो और सब्जेक्ट इंप्रूव करो और चीजों पे फोकस करो, है ना। तो जर्नी जो डिफिकल्ट की मैं बात कर रहा था वो डिफिकल्ट इस वजह से है कि सब लोग रोज रोज पढ़ाई नहीं कर सकते, और जो कर ले जाते हैं। अच्छा, एक और, जितने भी लोगों के दिमाग में मेरे ख्याल से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो सेलेक्ट होते होंगे, जिनकी जेई में या नीट में रैंक आती है, उन्होंने कभी कोई तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत काम नहीं किया। गलत काम मतलब कि उन्होंने कभी कोई क्लास नहीं छोड़ी, कभी उनका बैकलॉग नहीं हुआ। ऐसा कितने लोगों को लगता है? नहीं लगता। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए उनसे जब आप मिलोगे, पहली चीज तो वो भी तुम्हारी तरह ही होते हैं। बोले सर हमें भी नहीं पता था कि हमारी रैंक आ जाएगी। तो जब मिलोगे तो वो भी ये बोलेंगे हम भी अब तक डाउट में थे 2 महीने पहले तक कि क्या रैंक आएगी, और हमारा भी बैकलॉग था। बट यस, कहीं ना कहीं अपने आप को खुद समझाकर आपको फिर टेबल पे बिठाना है, लग जाना है। और ये रोज की पढ़ाई है, प्लीज रोज कीजिए। हसरतों के मुकाम उनके पूरे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, हसरतों के मुकाम उनके पूरे होते हैं जो टुडेज गोल पूरा करके सोते हैं। वाह बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि उनके घर वाले उनको ज्यादा परेशान करते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान करते हैं कि नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लगता है ऐसा? तो ये तो नॉर्मल बात है, लग क्यों रहा है ये? अच्छा, सबके साथ ही होता है, हमारे साथ भी होता था। एक्चुअली क्या है, कई बार अभी हम लोग बैठ के ही बात कर रहे थे, कई बार क्या होता है पेरेंट्स कुछ ज्यादा बोल देते हैं या फिर कुछ आपको चमका देते हैं, डांट देते हैं, या हो सकता है कि 2-4 थप्पड़ भी खा लेते होगे ज्यादा हरकत करते होगे तो लेकिन एक्चुअली क्या है, उनका इंटेंशन जो होता है ना वो ये होता है कि वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। अगर आपके पेरेंट्स कभी आपसे बोलते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो, तो उनका मतलब एक्चुअल में पढ़ने का नहीं होता, उनका मतलब ये होता है कि जो हमने देखा है, जो हमने लाइफ में फेस किया है, अभी तुम्हें नहीं पता, वो बहुत बेरहम है दुनिया। जब तुम आगे बढ़ोगे ना, अभी तो 11th-12th में ही हो तुम लोग, है ना, जब आगे बढ़ोगे ना तो उनको पता है कि यार अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए या तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो उनका सिर्फ ये थॉट चलता है दिमाग में कि यार तुम कुछ अच्छा करो, है ना, तुम कुछ अच्छा करो, बस यही होता है। वो तुमको लगता होगा मम्मी पढ़ने के लिए बोल रही है, पापा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो पढ़ने के लिए नहीं, वो सक्सेसफुल होने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखो, सम्मान करो मम्मी पापा का, उनने पैदा किया भाई तुम्हें। कि जिंदगी में जब कोई नहीं खड़ा होगा ना, और भगवान ना करे ऐसी कोई समस्या आ जाए, तो आप पीछे देखोगे 2 लोग खड़े हैं, इस तरफ पापा इस तरफ मम्मी। अच्छा, एक और चीज, जैसे तुम्हें लगता है कि सर ये हमें टोकते हैं, तो टोकते तो अभी भी है। मेरे पास पिताजी का मैसेज आया हुआ है कि भैया सुबह तू पहुंचा, तूने मैसेज क्यों नहीं किया? हाँ, उन्होंने बोला था जब पहुंच जाए जम्मू तो बता देना। मैंने वो मैसेज करना भूल क्या गया, मेरे पास नेटवर्क ही नहीं था, बाहर की सिम यहाँ चलती नहीं। अब जब नेटवर्क चलाया तो उसमें ये मैसेज आया कि तूने मैसेज क्यों नहीं किया? सुबह सुबह चमका अब दिया। मैं शुरू हो जाऊं कि मेरे को तो यार मैं तो कमा भी रहा हूँ, शादीशुदा भी हूँ, अभी भी उंगली करे जा रहे हैं, तो ये बोलूं? हाँ, नहीं ना, वो चलता रहेगा। और जिस दिन रुक जाए समझ लेना अब गड़बड़ है। नहीं समझे कि या तो तुम्हारे से उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया या फिर बात कुछ और है, समझे? तो अगर पूछ रहे हैं बार बार तो ठीक है, बस जवाब दे। एक यूनिवर्सल जवाब सबके पास है तो सही, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत जोरदार। अभी जो सचिन सर कह रहे थे ना कि सेलेक्ट होने वाले बच्चे कुछ अलग नहीं होते, वो सही बात है। अभी हमसे भी पटना में एक बच्चा मिलने आया था, उसका एसएचएम वेव लास्ट तक कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उसके 640 नंबर आ गए थे। तो 2 चैप्टर में क्या ही होता है यार, 2 सवाल नहीं होंगे, किससे क्या हो गया? तो होता है बैकलॉग, ऐसा कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है। जिसका AIR 1 आया है ना, उससे भी जाके पूछोगे कि एग्जाम के एक दिन पहले तुमको कैसा लग रहा था, तो बोलेगा बहुत डर लग रहा था। अरे डर सबको लगता है, दिक्कत सबको होता है, संघर्ष सबको करना पड़ता है। तैयारी 100% कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी, हमेशा कमी रहेगा, बट उस कमी को लेकर रोना नहीं है, उस कमी को रिकवर करना है, ठीक करना है, आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम बस इतना ही सही है कि तुम एक दिन तो 12 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन 1 महीने तक 12 घंटे रोज पढ़ लेना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सेलेक्ट होने वाले कुछ नया नहीं करते हैं, जो तुम एक दिन करते हैं ना उसी को रोज कर लेते हैं।
आपको कुछ नया नहीं करना होता, कुछ स्पेशल नहीं करना होता है, और तैयारी कभी भी 100% पूरी नहीं होगी, कभी भी आप परफेक्ट नहीं होगे, और जीवन में हमेशा कमी रहेगी। और ये नीट जेईई कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक छोटा सा एग्जाम है। जीवन संघर्ष है, आगे भी जाओगे, पीजी की तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आगे हमेशा संघर्ष रहेगा। तो लड़ना सीखो, गिव अप की एटीट्यूड मत रखो। कई बार बच्चे ना छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रहा मेरे से, ऐसा नहीं है, होगा नहीं होगा वो बाद में देख लेंगे, मेहनत तो कर ले भाई। लगातार एक क्वेश्चन पर कई बार ऐसा होता है 1.5 घंटा लगा देती है, एंड वहां पर वो ये कहती है कि मेरा आंसर नहीं निकल रहा है। तो आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, उस बच्चे को कैसे मोटिवेट करेंगे? एक ही बात बोलूंगा कि कई बार ऐसे हुए जो हमसे भी सवाल नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। हाँ। अगर बच्चे से सारे सवाल हो जाएंगे तो बच्चा ही टीचर बन जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसा डिमोटिवेटेड होता है मैथ्स के क्वेश्चन में कि बच्चा आगे करने को रेडी नहीं होता, भाई मैं आगे करना ही नहीं है, देन हाउ आर यू गोइंग? मैम मैथ्स के क्वेश्चन में पहली चीज तो टाइम लगती है सर, वो तो मैं भी मानती हाँ, हूँ। और दूसरा घर पे बिताया हुआ समय, मतलब जो घर पे जो आप सवालों के साथ समय बिताते हो वो आपका पेपर में क्वेश्चन के साथ टाइम कम कर देता है, तो बिताना चाहिए कभी कभी। सर बिताना चाहिए हाँ। तो बच्चा, लेकिन वहां पे मेरी माय डॉटर इज देयर, हाँ। शी इज देयर, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन ये बिल्कुल मतलब आगे शी हैज टू प्रोसीड, मतलब उसे आगे चलना है, आगे कोई बात नहीं, स्किप कर दे वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं निकलता। हम भी टीचर हैं, लेकिन हमसे भी कई बार क्वेश्चंस नहीं निकलते, तो वो स्किप नहीं करती, वो उसी को लेकर बैठी रहती है। मैं कल जाकर के डाउट पूछूंगी, बट फिर वो डाउट भी नहीं पूछ पाती है कि बेटा डाउट पूछ लिया करो, ऐसे सवालों के ना टाइम मत वेस्ट किया करो, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। होता क्या है ना, दिमाग स्टक हो जाता है कभी कभी, बिल्कुल। और सही सॉल्यूशन उस समय नहीं मिलता है, नहीं छोड़ मिलता। देना चाहिए उसको। और आपको मतलब सरप्राइज होगा कई बार कि उस समय वो सवाल आपसे नहीं बन रहा था, आपने छोड़ दिया, और कभी कभी खाना खाते खाते सीढ़ी उतरते उतरते अचानक से वो सवाल का सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाँ होता है, ये होता है। आपको उस इंस्टेंट पे मतलब आप गलत डायरेक्शन में चले गए ना। कई बार क्लास में भी हमारे साथ होता है, एक सवाल है बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, हम लंबे रास्ते पे चले गए, फिर बाद में समझ में आता है आसानी से हो सकता है, उस समय नहीं आएगा, उस समय नहीं आएगा, बाद में समझ आ जाता है। तो आपको छोड़ देना चाहिए उस समय तक। आप अपने ईगो फैक्टर पे मत लोगे, मैं करूंगा ही, मेरे से क्यों नहीं होगा। अरे आप सवाल से बड़े थोड़ी ना हो, सब्जेक्ट से बड़े आप थोड़ी ना हो जाओगे हमेशा। अभी भी हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग भी अभी सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ाते हैं, नया सवाल बनाते हैं, नए सवाल हमारे सामने आते हैं। तो जब हम भी अभी सीख रहे हैं, तो आप बच्चे हो, आप सब्जेक्ट से बड़े कैसे हो जाओगे? 2-4 सवाल छोड़ दो, अपनी ईगो पे मत लो, और वो सॉल्यूशन बाद में अपने आप समझ आ जाएगा आपको। तो लड़ना नहीं है सवाल से। ऐसे सवालों को क्या करो, आपसे अगर सवाल नहीं बना थोड़ा सा टाइम दो। ऐसा नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे आप एक ही क्वेश्चन में लगे रह गए, तो और भी चैप्टर्स होते हैं, उससे भी सवाल आते हैं। कई आसान चैप्टर आपका इंतजार कर रहे थे और वो आपने छोड़ दिए। अगर आप इसी में लगे रहे तो थोड़ा सा टाइम दो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद उस क्वेश्चन को अलग से लिख लो, डाउट पूछ लो, और ऐसे क्वेश्चंस की अलग से कॉपी बना लो। क्योंकि ऐसे ना बहुत ज्यादा सवाल नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा है तो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ सीखा हमने। अगर ऐसे सवालों की संख्या 20% है या 30% है, तो वो अलग से कॉपी में लिख लो, और उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कई होते हैं मैथ्स में भी ऐसे होते होंगे, और हर एक सब्जेक्ट में होते हैं, पैटर्न वाइज क्वेश्चन चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जेईई के बच्चे के साथ, उसको लगता है कि कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी नहीं आता है। पहला डाउट ये जेईई वाले क्लियर कर लें, कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी आ जाएगा तो कौन से सारे सवाल करने हैं? हाँ, आता सिलेबस से ही है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है। पेपर में सवाल छोड़ना भी तो आना चाहिए, हाँ। पेपर में सवाल छोड़ना भी तो आना चाहिए। और सवाल नहीं बनना ही तो लर्निंग प्रोसेस है, तभी तो मतलब आप सीख रहे हो। लहरों को शांत देकर यह ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देकर यह ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। थैंक यू सो मच।